डिसइंटीग्रेशन, फिर सॉइल का बनना। और सॉइल एक ऐसा रिसोर्स माना जाता है विच कंसिडर्ड एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर आपके पास सॉइल नहीं है, देयर इज नो स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। इफ देयर इज नो स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर, there is no scope of food security. If there is no scope like food security in agriculture, there is no life at all. So we can say this soil plays a pivotal role as far as the sustenance of living creations on the surface of earth is concerned. My dear students, threats to this. Again, I'll come to deforestation. We know deforestation makes the soil, this land barren. When there is rainfall, there is glacial movement, this very precious resource is washed away and is lost for nothing. और मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, जब हम फ्लड्स की बात करते हैं और नेचुरल डिजास्टर, दिस सॉइल इरोजन कंट्रीब्यूट्स वेरी मच टू द फ्लड्स। क्यों? जब ऊपर से ये सॉइल धुल जाती है, अल्टीमेटली अपनी जगह पाती है कहाँ पे? दरियाओं में। दरियाओं की जो डिस्चार्ज कैपेसिटी होती है, अगर इस दरिया की डिस्चार्ज कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 20 गैलन्स पानी की है, जब इसमें डिपोजिशन होता है इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। दैट्स व्हाई वाटर क्रॉसेस द बैंक्स, दैट्स हाउ फ्लड्स वाटर। इसके साथ साथ अभी मैं अर्ज कर रहा था मिसमैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, मैं कह रहा था इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स, मैं कह रहा था एग्रीकल्चरल एफिलेंट्स, जितने भी सारे एफिलेंट्स हम इसमें जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, उसकी वजह से हमारी सॉइल जो है ये डिग्रेड होती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कंजर्वेशन मेजर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। वन ऑफ द कंजर्वेशन मेजर इज मल्चिंग। जब हम देखते हैं ट्रेडिशनली बेरल लैंड, यहाँ पे दरख्त है, यहाँ से दरख्त है, बीच में बेरल लैंड है। इस बेरल लैंड पे यहाँ की जरूरी दरख्त है, एग्रीकल्चर लैंड जो बेरल लैंड है, इसको हम क्या करते हैं? इसमें सिट्रा वगैरह रखते हैं। एक उस सिट्रा के रखने से इस पोर्शन ऑफ लैंड का मॉइस्चर रिटेन रहता है, मॉइस्चर इसका रिटेन रहता है। अत मन नमी रोजान, अत सत रूद या कह चीज शीन पे वगैरह हुई, अत इरोजन गसान, दैट्स कॉल्ड मल्चिंग। अगर वो कंटूर बैरियर्स, कंटूर को समझन गो क्या? जब हम हिली रीजन्स की बात करते हैं, we take 2 points which are of similar height from the ground. Let this be the base. हमने similar heights को जोड़ा एक लाइन से, this is called the contour line. अब इस contour line पे जब हमारा कोई portion of land है, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे ही रखेंगे, नीचे से इसका कोई बंड या बैरियर क्रिएट नहीं करेंगे, क्या पानी यहाँ जमा रह सकता है? नहीं जमा रहेगा, बल्कि वो पानी सबब और रीजन बनेगा इरोजन का। हम यहाँ पे क्या कर, अलोंग द कंटूर्स हम यहाँ पे बोल्डर्स या बंड्स क्रिएट करते हैं, उनको कहते हैं कंटूर बैरियर्स, और वही अपना इरोजन रेट को कम करते हैं। इसके साथ साथ रॉक डैम इन द कोर्स ऑफ रिवर, हम चाहते हैं कि रिवर का पानी ज्यादा तेज ना बहे, because increasing speed of the river leads to most of the erosion of soil down the slopes in the streams and in the course of that river. हम क्या करते हैं अपने रीजन्स में? हम रॉक डैम्स, बुनियादी डैम किसको कहते हैं? बहुत सारे लोगों से पूछते हैं तो डैम में कंफ्यूजन। नो मेरे प्यारे बच्चों, बैरियर, any barrier in the course of river, be it concrete barrier, be it rock barrier, इन द कोर्स ऑफ रिवर, पानी के बहाव में जब हम किसी भी किस्म की दीवार खड़ा करते हैं उसको डैम कहते हैं, और उसके पीछे जो पानी जमा होता है उसको रिजर्वायर कहते हैं। डैम इज द बैरियर। तो यही हम डैम्स, रॉक डैम्स बनाते हैं इन द कोर्स ऑफ रिवर, सो दैट द स्पीड ऑफ दैट रिवर इज चेक्ड डाउन द स्लोप। जितनी भी कोस्टल एरिया पे पॉपुलेशन, अलोंग द स्लोप्स पॉपुलेशन रहती है, उनका कोई उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। टेरेस फार्मिंग, अभी मैं कह रहा था along the slopes, अगर हम ऐसे अपने खेत को बनाएंगे, मुझे बताइए क्या पानी के आने पे, बारिश के गिरने पे क्या मिट्टी यहाँ पे रुक सकती है? नहीं रुकेगी। along the slope नहीं, बल्कि along the contour हमें अपने खेत बनाने होंगे, उसको कहते हैं टेरेस। like this,
हमें टेरेस टाइप फार्मिंग करनी होगी। उससे क्या होगा, हम रिड्यूस करें तो हम लैंड को कंजर्व करने के साथ साथ हम रेट ऑफ इरोजन को रिड्यूस कर सकते हैं। दिस हाउ वी कैन स्टॉप इरोजन, हाउ वी कैन चेक एंड कंट्रोल इरोजन। इसके साथ साथ इंटर क्रॉपिंग, हमें इस खेत को बेर रखना नहीं है। एक फसल हमने काटी, हमें दूसरी फसल लगानी चाहिए, ताकि और साइंटिफिकली हमें वो फसल लगानी चाहिए जिनमें वो लिग्यूम्स वगैरह होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग वो प्लांट्स वगैरह होते हैं। हमें साइंटिफिक रीजंस पे, साइंटिफिक नॉर्म्स पे क्रॉप रोटेशन या इंटर क्रॉपिंग करनी चाहिए, ताकि अपनी ज़मीन की जो सलाहियत है, बुनियादी सलाहियत, वो भी कम ना पड़े, कमज़ोर ना हो जाए और उसका सारा मॉइस्चर रिटर्न रहे, उसकी सारी सलाहियत, सारी ताकतें महफूज रहे। कंटूर फ्लपिंग, फिर मैं ऐसा ही कहूँगा, बिल्कुल यही कंटूर, अलग द कंटूर्स को हमें फ्लप करना होगा। हमें स्लोपी अपने खेतों को नहीं बनाना होगा। शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं, कोस्टल एरियाज में या डेजर्ट्स में हम क्या करते हैं, बहुत सारे दरख्त लगाते हैं, इनको कहते हैं विंड ब्रेकिंग ट्रीज। इन विंड ब्रेकिंग ट्रीज से क्या होता है, स्पीड ऑफ विंड, उसका इन्फ्लुएंस नहीं रहता है नज़दीकी लैंड पे। अगर हम डेजर्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे सैंड ड्यून्स बनते हैं, बिकॉज देयर इज नो चेक टू द स्पीड ऑफ द विंड। जब ये शेल्टर बेल्ट्स हम क्रिएट करेंगे तो विंड की स्पीड वो चेक हो जाएगी और वहाँ पे डिग्रेडेशन बहुत हद तक बच सकता है। तो प्यारे बच्चों, अब ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, कल और आगे बढ़ेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।